हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए कुछ अपडेट्स लेकर आए हैं। HPSCC पेपर लीक का जो मामला था JOIT से जो स्टार्ट हुआ था, अब जो है पेपर लीक का जो जाल है बड़ा होता जा रहा है। इस मामले में 3 और नई FIR दर्ज हुई हैं। JEE सिविल का पेपर भी लीक हुआ था। इसके साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है। साथ में ड्राइंग टीचर की बैच वाइज भर्ती में भी कुछ गड़बड़ आई है और साथ में SMC जो टीचर हैं उनकी नौकरी से निकाले जाने का भी खतरा बन गया है। तो डिटेल में इस वीडियो में देखते हैं दिव्य हिमाचल की तरफ से क्या रिपोर्ट आई है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपका भी HP हाईकोर्ट का क्लर्क का और प्रोसेस सर्वर का एग्जाम क्लियर हुआ है और आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे 2 वीडियो अपलोड करी हैं। आप जा करके ये देख सकते हो कि कैसे मेंस की प्रिपरेशन करनी है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात JOIT पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई करते हैं, क्योंकि JOIT पेपर लीक मामले की जांच जिस तरह से आगे बढ़ रही है, JOIT पेपर लीक से यह जांच शुरू हुई थी और तमाम अन्य जो पोस्ट कोड हैं वो भी अब इसकी जद में आते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा नाम जो इस जांच के साथ जुड़ा है अब वो JEE सिविल कोड का है। और JEE सिविल कोड की अगर बात करें तो पोस्ट कोड 970 है ये, जिस की अब जांच शुरू हो रही है और 3 FIR इस मामले में अब दर्ज हो सकती हैं। JEE सिविल 970 जो ये कोड है, इसमें 3 FIR दर्ज करने के लिए सरकार से अनुमति मांगी गई है। सरकार के पास विजिलेंस विभाग ने पत्र भेजा है और सरकार से ये इजाजत मांगी है कि 3 लोगों पर वे FIR दर्ज करना चाहते हैं। दरअसल विजिलेंस की जो जांच चली हुई है उसमें तमाम साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं, खासतौर पर पैसों को लेकर के जो लेन देन हुआ है, सरकारी तौर पर बैंकों से जिस तरह का लेन देन हुआ है, उन साक्ष्यों के आधार पर यह आगामी कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ रही है। और इसमें अब JEE सिविल पोस्ट कोड 970 तक ये मामला पहुंच चुका है। इसमें 3 FIR और दर्ज होने वाली है। राज्य सरकार से जिस तरह से इजाजत मिलेगी उसके बाद ये FIR जो है वो दर्ज कर ली जाएगी। तो ये बड़ा अपडेट है और इस मामले में अब आगामी जो कदम है वो इन 3 FIR के बाद गिरफ्तारियों के भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये उन्होंने बात कही है। बात तो आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर करते हैं, क्योंकि आउटसोर्स कर्मचारियों पर बड़ा घमासान चला हुआ है। आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी जाने वाली है। दिसंबर से लेकर के लगातार मार्च तक जिन कंपनियों का अनुबंध आउटसोर्स कर्मचारी जिन कंपनियों ने तैनात कर रखे थे, उन कंपनियों का अनुबंध खत्म हो रहा है और इस अनुबंध के खत्म होने के साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों की छंटनी भी लगातार शुरू हो गई है। जल शक्ति विभाग से बड़ी संख्या में 559 कर्मचारियों की छंटनी हो चुकी है और जबकि मार्च महीने में अन्य विभागों की छंटनी भी होने वाली है। इसमें स्वास्थ्य विभाग के भी बड़े कर्मचारी हैं जिन्हें मार्च महीने के बाद बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है। और इन कर्मचारियों को बचाने को लेकर के अब तमाम जो प्रदेश भर के आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार के पास अपनी बात को रख रहे हैं। विधानसभा का बजट सत्र भी चला हुआ है। कल विधानसभा के बजट सत्र का 10वां दिन है और इस बजट सत्र में आउटसोर्स को लेकर के बड़ा हंगामा होने की संभावना है। आउटसोर्स को लेकर के सवाल सदन में पूछे गए हैं और इन सवालों का जवाब देते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तकरार देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि आउटसोर्स कर्मचारी इस समय सबसे हॉट टॉपिक पूरे प्रदेश भर का बने हुए हैं, क्योंकि इन कर्मचारियों को हटाने की कवायद शुरू हो चुकी है। दिसंबर से लगातार कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। छंटनी का दौर आउटसोर्स जिन कंपनियों ने आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती की थी उनमें लगातार ये चल रहा है और मार्च में जो अन्य जिन विभागों में आउटसोर्स कर्मचारी तैनात हैं उनमें भी छंटनी जो है वो की जा सकती है। कल के अगर सत्र की बात करें तो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर समेत तमाम जो मंत्री हैं उनसे ये सवाल पूछे गए हैं। इन सवालों को सदन में रखा गया है और सवालों का जवाब अब सरकार को देना होगा आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर के। हालांकि पूर्व में भी उप मुख्यमंत्री साफ कर चुके हैं कि प्रदेश में अब 5000 भर्तियां राज्य सरकार करने वाली है। नई नीति के तहत ये भर्तियां होंगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर के यही बना हुआ है कि जो पूर्व में कर्मचारी तैनात हैं, कई सालों से अभी तक विभागों में अपनी सेवाएं देते आ रहे थे, उन्हें बहाल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और वो कर्मचारी अगर हटाए जाते हैं तो उनका भविष्य क्या होगा। ये बड़ी चिंता इस समय बनी हुई है, क्योंकि कर्मचारी अगर हटा दिए जाते हैं, अरसे से ये कर्मचारी इन विभागों में काम कर रहे थे और अब इनके पास कोई दूसरा उपचार जो है, जो रास्ता जो है वो नहीं बचता है। तो इसे लेकर के एक संशय पूरे कर्मचारी जो आउटसोर्स के हैं उनमें बना हुआ है। इन कर्मचारियों के जो सवाल हैं वो लगातार सदन में पहुंच रहे हैं और तमाम सत्ता पक्ष
को इन सवालों का जवाब जो है वो देना पड़ रहा है। जल शक्ति विभाग में 559 आउटसोर्स कर्मचारियों को अभी तक हटाया जा चुका है और अब यह स्थिति आने वाले दिनों में अन्य विभागों में भी बनती हुई नजर आ रही है। बात कला अध्यापकों की वेटिंग लिस्ट की करते हैं, क्योंकि कला अध्यापकों की वेटिंग लिस्ट का जो मामला है वो लगातार अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वेटिंग लिस्ट की वजह से जो अपडेट नहीं हो पा रही है, ये बड़ी एक वजह इस समय बनी हुई है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट के अपडेट ना हो पाने की वजह से जो पूर्व में शिक्षक नौकरी में लग चुके हैं उन्हीं का नाम बार बार इस लिस्ट में शामिल किया जा रहा है, क्योंकि बैच आधार पर जिस तरह से भर्तियां होती रही हैं उसमें जो लिस्ट को अपडेट करना भी जरूरी है। जिन अभियुक्तों को, जो अभ्यर्थी हैं उन्हें, जिन अभ्यर्थियों को नौकरी मिल चुकी है उनके नाम हटाना बड़ा जरूरी है, लेकिन इन नामों को हटाया नहीं जा रहा और इस वजह से बार बार उनके नाम जो है वो लिस्ट में शामिल कर लिए जा रहे हैं। ये आज जो मामला है एक प्रतिनिधि मंडल ने उठाया। विजय चौहान की अध्यक्षता में ये प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से मिलने पहुंचे थे और इन्होंने अपनी बात रखी है। इन्होंने कहा कि जो बार बार एक ही नाम जो है वो इस लिस्ट में शामिल किए जा रहे हैं उन नामों को हटाया जाना चाहिए। जिन अध्यापकों को नौकरी मिल चुकी है उन्हें लिस्ट से अलग किया जाना चाहिए। खासतौर पे जो वेटिंग लिस्ट है कला बेरोजगार कला अध्यापकों की, उस वेटिंग लिस्ट को अपडेट करने की जरूरत है। ये उन्होंने बात कही है। उन्होंने साथ ही ये कहा कि आचार संहिता लगने के बाद भर्तियां जो हैं वो नहीं हो पा रही हैं और 5 महीने से विभाग में किसी भी तरह की जो भर्ती है वो नहीं हो पाई है और इससे कला अध्यापकों की जो वेटिंग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में इनके लिए प्रावधान करने की जरूरत है शिक्षा विभाग को। ये तमाम बातें इन्होंने शिक्षा विभाग के समक्ष रखी हैं और साथ ही वेटिंग लिस्ट को अपडेट करने का मामला भी उठाया है। एमसी अध्यापकों को लेकर एक संकट वाली खबर इसलिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश में डीनोटिफाई हो रहे स्कूलों में एसएमसी टीचर्स की नौकरी खतरे में आ गई है। आर्मी के मिडिल स्कूल गार्ड 16 मार्च को डीनोटिफाई हुआ था, बंद किया गया था। 0 एनरोलमेंट के चलते स्कूल को बंद किया गया था। एसएमसी लाइक राम शास्त्री इस स्कूल में कार्यरत थे। अध्यापक की नौकरी इसलिए संकट में है क्योंकि जब लाइक राम अपने स्कूल गए, दूसरे एड ज्वाइनिंग स्कूल गए, तो प्रिंसिपल ने नियमों का हवाला देते हुए उनकी ज्वाइनिंग लेने से मना कर दिया, उन्हें स्कूल आने से मना कर दिया। इसे लेकर जब यह मामला उठा, मामला प्रारंभिक निदेशालय तक पहुंचा, तो निदेशालय ने सरकार से इस बारे में बाकायदा क्लैरिफिकेशन मांगी और इस क्लैरिफिकेशन के पत्र में कहा गया, निदेशालय की तरफ से गवर्नमेंट को, सेक्रेटरी एजुकेशन को चिट्ठी में कहा गया कि एसएमसी पॉलिसी 2017 के अनुसार किसी भी एसएमसी टीचर को डेपुटेशन पर नहीं भेजा जा सकता या उस टीचर्स की ट्रांसफर नहीं की जा सकती। ऐसा कोई पॉलिसी में प्रावधान नहीं है। इसलिए सरकार बताए कि जो स्कूल बंद हो रहे हैं जहां पर एसएमसी टीचर हैं उन टीचर्स का क्या किया जाए। अब सेक्रेटरी एजुकेशन इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे क्योंकि इन्हें अगर दूसरी जगह दूसरी जगह शिफ्ट करना या इन तमाम टीचर का डेपुटेशन करना, संयोजित करना है तो पॉलिसी में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार स्पष्ट कर चुकी है, जयराम सरकार में यह फैसला लिया गया था कि किसी भी एसएमसी टीचर को नौकरी से बाहर नहीं निकाला जाएगा। अब देखना यह कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू इस पर क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि आज मुख्यमंत्री से मिलने के लिए प्रतिनिधि मंडल एसएमसी टीचर्स का शिमला पहुंचा है। मुख्यमंत्री का कल जन्मदिन भी है। अब देखना यह कि अपने बर्थडे से पहले मुख्यमंत्री इन टीचर्स के लिए क्या बड़ी सौगात देते हैं जो दिन रात कम वेतन में बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। रेगुलर पॉलिसी के लिए बेशक नहीं आ पा रही हो, लेकिन एसएमसी टीचर्स पूरी तन्मयता से कर्तव्य निष्ठा के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नमस्कार।